धन्वंतरी महाराज हो गए आयुर्वेद के रचयिता। वो बोलते हैं कि भगवान के नाम से रोग नाशिनी शक्ति पैदा होती। वो हैं तो आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी, और वे बोलते हैं कि भगवान नाम से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, रोग नाशिनी शक्ति बढ़ती है, आयु आरोग्य बढ़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं नाम जपत मंगल दिशा दशाऊं, और भगवान का नाम जपना या उच्चारण करना सब किसी के लिए सरल है, आसान है। धन्वंतरी महाराज लिखते हैं अच्युत अच्युत नाम गोविंदा नामोच्चारणम भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा, नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। धन्वंतरी महाराज कहते हैं भगवान नाम स्वाभाविक पाप प्रणाशक है, पुण्य उत्पादक है, शक्ति का सच्चा रत्न है, चिंतामणि है, भगवान नाम कल्प वृक्ष है। विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपत्ति संसार की विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपदी स्मरणम विष्णु, विपदी क्या है? विस्मरण विष्णु का। संपत्ति क्या है? सुमरण भगवान का हो। तो सुख आए तो भगवत सुमरण, दुख आए तो भगवत सुमरण के महाराज तुम सदा रहने वाले हो। ये आया है, दुख आया है महाराज, ये आया है तो जाने वाला है, इसका मजा लूं, दुखी काय को हूं क्योंकि तो आप तो हमारे साथ है। और सुख आया है तो, सुख आया है तो महाराज इसमें मैं क्यों डूबूं, तुम तो सुख के साक्षी हो, मेरे आत्मदेव हो। ये तो निगुड़े कई बार आते हैं और दुख देके जाता है सुख, तो जो दुख देके जाए उसमें मैं क्यों फंसूंगा, और जो दुख जाता है तो सुख दे जाता है, उससे मैं क्यों घबराऊं। मैं न फंसूंगा न घबराऊंगा महाराज, मैं तो तुम्हारा तुम मेरे। आपको अभी ध्यान का, भगवत ध्यान का मजा दिलावे ना तो आपको लगे कि बाप जी रे बढ़िया, बाप जी रे। वो तो गाने वाले गाए बढ़िया बाप जी रे तो दिन दुखिया रहता है, वो तो उधारा नगद है। ये तो ध्यान भगवान का नगद धर्म है। उधारा क्या है कि मरने के बाद मिलेगा, और नगद क्या है कि अभी अभी। सत्संग और ध्यान तो नगद धर्म है। अभी अभी चिंता मुक्त हो जाए, अभी अभी अहंकार मुक्त हो जाए, अभी अभी रोग मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए, शोक मुक्त हो जाए। देखो गर्मी है तो गर्मी के कारण आंखों में जलन होती है, मासिक अधिक हो जाता है, फूड़ी फूंसी होती है, और जो फूड़ी फूंसी होती जल्दी ठीक नहीं होती। तो गर्मी से बचना है तो क्या करें कि दाएं नाक बंद करके बाएं नाक से श्वास ले, हरिओम शांति नाम लेके फिर दाएं नाक से श्वास निकाल दे, बाएं से ले और दाएं से निकाल दे, 5 बार करे बस। गर्मी का प्रभाव शरीर में से छू, और नंगे सिर धूप में नहीं घूमे। और आंख जलती हो तो चांदी की कटोरी अथवा कोई बर्तन आंख में, उसमें पानी डाल के आंख डुबो तो आंख का जलन ठीक हो जाए। मुंह में थोड़ा पानी रख के। जो लोग नंगे सिर घूमते ना उनको बहुत नुकसान होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, गुस्सेबाज स्वभाव होता है, बहरापन जल्दी आता है, याद शक्ति जल्दी दुबली हो जाती है। नंगे सिर धूप में नहीं घूमना चाहिए। और जब सर्दी लग जाए तो क्या करें कि दाएं नाक से श्वास ले, रोक के जरा भगवान नाम ले, और बाएं नाक से छोड़ दे। कैसी भी सर्दी हो उसकी जड़ें कट जाएगी। और भी कहीं ज्यादा गर्मी है तो जीभ को ऊपर लगा दे तालू में, और दांत दबा के मुंह से वायु ले ले। घूंट भर के पी ले और फिर नाक से निकाल ले। कैसी भी गर्मी हो, कैसा भी अधिक मासिक हो, अधिक गुस्सा हो, अधिक आंखें जलती हो, आराम हो जाए। तो ये सत्संग और ध्यान नगद धर्म। मुआ पछीरो वायदो नकामो को जाने है काल। आज अबारे देख लो नगदी रोकड़ माल। तो सत्संग नगद धर्म है। मुआ पूछे को वायदा नहीं बढ़िया बाप जी रे, तू तो दिन दुखिया रहता रे।
तू तो बिंदु क्यों रे तारे, तू तो गरीब रे उगारे, मुँह तो आयो थारे द्वारे बढ़िया बाप। ये गाने में मजा आवे लेकिन उधारा धर्म है। अब कब दिन दुखियो रे तारेगा और दिन दुखिया होके कब तक बढ़िया बाप जी को तंग करोगे? काय को भीख मांगो? बढ़िया बाप जी जैसे बढ़िया बाप जी उसी से तो तुम बेटा जी है, तो बेटा जी उस परमात्मा को जान के आप निर्दुख भी हो जाओगे। बढ़िया बाप जी बोलो बढ़िया बाप जी की जय हो। ये ठीक है लेकिन भाई आप तो अपने आत्मा परमात्मा जो नित्य है उसके सखा हो जाओ। आप में हजार हजार कमियां होगी, हम मान गए। भगवान में हजार हजार सद्गुण है, हम स्वीकार करते। लेकिन दो बातें भगवान की कमी को हम जानते और आपकी दो बात बढ़िया हम जानते। आपके दो प्लस पॉइंट है और भगवान के दो माइनस पॉइंट है और छेड़ा जोड़ना हम लोग जानते। भगवान के जो भगवान के कुटुंबी है ना, वो संत लोग जानते छेड़ा जोड़ना। हजार हजार भगवान के सद्गुण है लेकिन दो भगवान की माइनस पॉइंट है और हजार हजार मनुष्य की कमजोरी है लेकिन दो प्लस पॉइंट है। बस प्लस और माइनस छेड़े जुड़ जाते तो लाइट का कैसे काम फटाफट हो जाता है कि नहीं? फ्रिज पानी ठंडा करे, गीजर गर्म करे, पंखा चले, टीवी रंग दिखावे, पंखा हवा फेंके, टिल्लू या मोटर पंप पानी फेंके, लेथ मशीन अपना धक्का धक्की और रेलवे छुक छुक करके भागे। वो लाइट नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े जुड़ गए तो देखो कैसा चमत्कार करे। ऐसे आपके छेड़े जोड़ने की कला आप जान लो बस। तो बोले भगवान के निगेटिव पॉइंट क्या है? भाई भगवान एक तो प्रेम के भूखे। लो कभी किसी शास्त्र में किसी धर्म में पढ़ा कि भगवान रोटी के भूखे हैं, गहनों के भूखे हैं, भावाई के भूखे हैं? नहीं, भगवान प्रेम के भूखे। और प्रेम तुम कर सकते हो और तुम तो जिसको अपना मानते हो उसके प्रति प्रेम हो जाता है। वो कुत्ता जूतों पे पिचकारी मार रहा है, आपके पेट का पानी नहीं हिलता है। जब तुम्हारे जूते पर कुत्ता जरा पिचकारी मारने को पैर ऊंचा कराए वो जूते को अपना माना तो जूता प्यारा लगने लग गया। बात चौकी है कि नहीं? जूते को अपना मानते, पेन को अपना मानते, दुकान को अपना मानते, कपड़े को अपना मानते, लकड़ों को अपना मानते। ये तो अपने क्या थे, उन कम वक्तों को पता ही नहीं हम किसके। आप भगवान को अपना मान के उसका स्मरण करो तो प्रेम आने लग जाएगा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। हाय है कितनी तपस्या करो लेकिन प्रेम भक्ति के आगे वो तपस्या छोटी हो जाए। आप भगवान को देखो, महाराज महाराज आप कैसे, मैं तो नहीं जानता, मैं तो तुम्हारा हूं ना महाराज। ऐसा ओ महाराज, प्रभु जी, ठाकुर जी, राम जी, बस प्रेम 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 प्रेम। अरे प्रेम भरी छछिन भरी छाछ पर भगवान को नचाने वाली गोपियां हो गई इस देश में। ग्वाल हो गए कि भगवान को अपने साथ डंडे उठा के गर्दन कड़ा करवा दिया। ऐसा प्रेम की भाषा। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम के संबंध का नाम भक्ति है। और क्या है? और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बिल्कुल पक्की बात। दाढ़ी मेरी नहीं है, सिर मेरा नहीं है, हाथ मेरे नहीं है, ये मेरे होते तो कहने में चलते। ये निगुड़ी सफेद हो गई, देखो अब कितना भी रोज ये करो वो करो, कोई काली थोड़ी होती। मैं तो रंग बंग नहीं लगाता, आर्टिफिशियल लाइफ क्यों, जैसे है ऐसे एक दिन जल जाएगी, अभी क्यों रंगो। लोग तो डोकरी डोकरे हो जाए फिर भी बाल काले करे। अरे कहाँ है कालो, सफेद किया तो होने दे, सफेद जैसे हैं ऐसे दिखोगे। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चोहो प्रजा चोहो शीश दिए ले जाए। मैं छोड़ दे, तो बस थारी मर्जी, थारी मर्जी, जो थने भावे वो मने भावे। तू थारा मन री कर ले वारा नाथ, तू तारा मन री काट ले वाया। जो तिद भावे सो भली कार। प्रेमी अपनी चाह भगवान से नहीं करवाता, भगवान की चाह में अपने को डुबा देता है। वाह 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 साईं वाह, जेका जोड़ी सा वाह।
वाह मुंजा साईं, वाह प्रभु वाह। एक बात। दूसरी बात है ये भगवान की कमजोरी, भगवान प्रेम के बिना नहीं रह सकते और तुम प्रेम कर सकते। ठीक है, छेड़े मिल गए क्या? दूसरी बात है कि भगवान तुमको छोड़ नहीं सकते, तुमको अपनी दुनिया से निकाल नहीं सकते। चाहे तुम उनको भूल जाओ, तुम उनको अपना न मानो, लेकिन भगवान आपको अपना माने बिना रह नहीं सकते। बेटा कहते कि तुम मेरी माँ नहीं, लेकिन माँ की ताकत है कि बेटे को बोल दे तू मेरा बेटा नहीं। वो बेटा रूठ के स्कूल में चला गया है और माँ रोटी बनाती है, फिर कुछ बनाती टिफिन में ले जाती है। मास्टर साहब मेरा छोकरा है। कौन सा बेटा है? वो बेटा छुप के वो पीछे बेटा जरा दे। वो बेटे को खिलाने के बाद माँ को चैन पड़े। और रात को छोटा बच्चा मासूम है, रोता है और पिचकारी लगा देता है, बिस्तर गीला कर देता है। माँ क्या करती है? गीले पे तो खुद सोती है बेचारे माँ, और सूखे पे छोरे को सुला। माँ का हृदय हजारों माताओं का, करोड़ों माताओं का हृदय मिलाओ तो भगवान होते। ऐसे भगवान आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। कैसा भी करके, दुख दे के, चिंता दे के, ऐसा करके वैसा करके घुमा फिरा के सत्संग में ले आए। क्या तुम अपनी ताकत से कथा में आए या मैं अपने बल से आया हूं? उसकी कृपा ने तुम्हारे और हमारे को दोनों को जोड़ के बिठा दिया। इधर से तो बुलवा रहा है, उधर सुन रहा है, उधर सुनवा रहा है, इधर से बुलवा रहा है। कीड़ी में तू नानो लागे ओ अंधाता, ओ मारा जगतनाथ। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जियो। बन बालक ने रोवा लाग्यो आकण, छानो राखण वाळो तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बन मावत ने आकण लाग्यो, जहां देखूं वहां तू रो तू। बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। रो 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 हला करो, भेड़ आयो है, पर्दे भी ना आयो है। अधिक चकला गयो, ओ चकला गयो, ए गयो, ओ कहना वाला में तू, अने ओ करने वाले में तू। बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो, ए बेन ओ माई बाप जरा रोटी दीजो बेन, मैं दाड़ा बे दाड़ा री भूखी हूं। ए भाई भिखारण एले मोहन थाल है। वो 3-4 टुकड़ा मोहन थाल का दिया, 2-4 पूड़ी बूढ़ी दिया। 5 रुपया ले ले, वो मेरी बहू है, ये जमाने की, नवे जमाने की, उसको मत बोलना नहीं तो मेरे से लड़ेगी। ले जा, किसी को बोलना नहीं। अब आंखों डोळा दिखाने वाली नए जमाने वाली बहू में तू का तू, और दयालु डोकरी में तू का तू, और भीख मांगने वाली गरीब में तू को तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो खाकी में तू रो तू। एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू रो तू। जल थल में तू ही मिटा दे, ये मछली दौड़े ये करे, जलचर दौड़े, उसमें कौन बैठा है? तू को तू। जल थल में जो चलने वाले जीव जंतु है, बे करे बकरी में भी तेरी सत्ता, और भैंस दौड़े चौकड़ी मारे दौड़े। एक डॉक्टर था गुलाम नबी, तो अंधों के देश में काना राजा और मैट्रिक पास करके RMP थोड़ी प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट ले आया। यस थैंक यू गुड, ये थोड़ा सीख गया। हाँ हमारा डॉक्टर साहब दे इंजेक्शन दे, धमाधम पैसा कमाया। हाँ बुरी भैंस लाया पहले बेहतर क्या, उसके सिंगड़े तो ऐसे अच्छे लागे। डॉक्टर थल्ले पे बैठे होटले पे, उसके सिंगड़े देखे सुबह सुबह के आए। या अल्लाह कैसी खूबसूरती दी अल्लाह ताला ने। है भैंस भी सामने देखे, और भोली भैंस बेचारी कान यूं करे। बोले मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या करे, डॉक्टर हूं, इज्जत का सवाल है। नहीं तो जी करता है कि तुझ पर बैठूं और तू भागे तो किसी मजा आए। ये आराम कुर्सी जैसे सिंगड़े पकड़ के कैसे दौड़े, घोड़े पे तो कई बेवकूफ लोग दौड़ते हैं, अपने तो भैंस तेरे पे बैठो।
लेकिन कैसे भी करके मन को समझावे। एक दिन 2 दिन करते कहते 1-1.5 साल बीत गया। एक सुबह को सुबह सुबह जरा जल्दी उठा और ब्रश करने बैठा और भूरी भैंस, तू भी चाहती मैं भी चाहता हूँ, आज लोग सोए हुए, धीरे से सांकल खोली और या अल्लाह करके भैंस पे कूदा और भैंस तो भड़की, थोड़ी देर तो डॉक्टर घबराए, पैजामा गीला, अरे बचाओ 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 गांव का, अरे 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 कि वो भैंस डॉक्टर ले भागी, अरे भैंस तो डॉक्टर ले भागी। कोई ने डंडा उठाया, कोई ने धोखा उठाया और डंडा लेके लोग पीछे पड़े तो भैंस चुप कैसे रह गए। लोग लारे 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 पीछे पीछे गए तो भैंस जहां रोज पानी पीती थी तालाब के किनारे लोगों ने घेर लिया, भूरी भूरी लोग, डॉक्टर पतला दुबला था, उतारा गांव के कोई अच्छे आदमी, बोला डॉक्टर साहब भैंस के ऊपर बैठते समय आप थोड़ा विचार नहीं किया, आप तो हमारे गांव की नाक हो। इतने बुद्धिमान डॉक्टर सुबह सुबह अपनी फजेती खड़ाई, आगे से कपड़े गीले हो गए, पीछे से रंगीन हो गए। डॉक्टर कहता है व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आप मेरे लिए क्या सोचते, मैं कोई ऐसा तैसा आदमी हूं, जरा सा विचार करते मेरे को कल देते हो, तुम किसान लोग। पिछले 1.5 साल के विचार के बाद मैंने आखिरी कदम उठाया है, कोई जल्दी क्या पहले दिन थोड़ी उठा, 1.5 वर्ष रे पूठे बैठा हूं क्या, वो विचार करके 1.5 साल के बाद ये कदम उठाया। अपने भी ये माया रूपी भैंस पे बैठे हैं और कोई बोलता है भाई काहे करो, अरे कि मैं सब जानता हूं। डॉक्टर को तो लोगों ने उतर गया, लेकिन ये तो कई जन्मों में उसी भैंस पे बैठे अपने तो ए खपे ओटे भागे भागे दे शमशान में सब छोड़ के मर गया। अगले जन्म का रुपया पैसा पति पत्नी बच्चे कहाँ गए, उसके पहले के सब कहाँ गए, उसके पहले के सब कहाँ गए, बचपन के खिलौने कहाँ हैं पता है, बचपन का शरीर कौन से दिन बचपन बदला पता है, सब बदलता जा रहा है। हाँ कि कई जगह क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के जाते, राज भी छोड़ के जाते, सब छूट जाए फिर भी जो नहीं छूटता है वो कीड़ी में छोटा दिखे। इतनी छोटी सी कीड़ी की खोपड़ी, उसमें ज्ञान कैसा देता है। अंडे लेके निकलो, बारिश आएगी हवाओं से बहता, ये नमक है, ये शक्कर है, ये धुआं है, ये भभूत है, यहां से दूर हटो, ये गुण है, कैसे चिपका देता। वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, वही ज्ञान स्वरूप परमेश्वर कीड़ी के दिमाग को प्रेरणा देता है, वही ज्ञान स्वरूप ईश्वर अपने शरीर में बैठा है, लेकिन अपनी बुद्धि की योग्यता उसने ऐसी बढ़ा दी कि अपन उसको जान सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, बुद्धि को राग द्वेष से बचाओ और अपने को जन्म मरण से बचाओ। जन्म लिया फिर मर गए, किसी के गर्भ में आने के लिए फल में पड़े, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बरसात के द्वारा, अन्न में फल में पड़े, जीवों ने खाए, उनके शरीर के द्वारा माँ में गए, गर्भ मिला न मिला और फिर बाथरूम में बह गए, गटर में जाना पड़े। बोले ये मेरे 2 बेटे ये 2 बेटे तेरे हैं, लेकिन शरीर से पैदा हुए तो तेरे बेटे तो कई बेटे गटर में भी तो बह गए। ये हमारा 2 भाई है तो तेरे कई भाई तो बेटा गटर में बह गए। तो ये मनुष्य शरीर की हाल है, ऐसे घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली वाले गर्भ भी नाश हो जाते, तो कितना दुख। गर्भ में रहो तो जठराग्नि पचावे और दुख भोगना पड़े पशु होके, और गर्भ नहीं मिले तो भटके फिर आवे, कितना दुख। अपने को जन्म मरण के दुख से बचा ले। इसका सुंदर उपाय है कि भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने। भगवान के नाम जप से अशुभ टलता है, नाम जपत मंगल दिशा दशो।
भगवान का नाम जपते जपते भगवान अपने हैं, हम भगवान के, और प्रीति पूर्वक एक टक भगवान को देखो। देखते देखते गहरा श्वास लो और रोके रखो लगभग 1 मिनट। उसमें मन में भगवान का स्मरण करो, फिर श्वास बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ो तो 40 सेकंड बाहर श्वास छोड़ दो, पेट अंदर करो थोड़ा सा, थोड़ा बाहर अंदर, ऐसे 5 बार। 1 बार श्वास लो रोको, 1 बार बाहर छोड़ो रोको, ऐसा 5 बार करो। कैसा भी आलस्य होगा, कैसी भी बीमारी होगी, कैसी भी चिंता होगी, कैसी भी भाग्य की रेखाएं होगी, सब में परिवर्तन हो जाएगा और जीवन में चमक आना शुरू हो जाएगा। खाली 5 प्राणायाम भगवत नाम के, बस। तो हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को अपना मानो और उससे प्रीति पूर्वक उसका जप करो। जप हो, धीरे धीरे जप करोगे तो प्रीति बढ़ती जाएगी, अपना मानोगे तो प्रीति बढ़ती जाएगी। और वास्तव में भगवान आपके थे। मैं आपकी कसम, मेरी कसम, भगवान की कसम खा के बोलता हूँ कि भगवान आपके थे, भगवान आपके हैं और भगवान आपके रहेंगे। पिता, माता, बंधु, सखा, संबंधी, ये शरीर के संबंधी है। ये आपके पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं के तरफ जा रहे। नानी चली गई, दादी चली गई, बाप चला गया, भतीजा चला गया। वो 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है जन्मजात संबंध, बालक पैदा हुआ, किसी का बेटा, किसी का दोता, किसी का पोता, किसी का भांजा, किसी का कुछ हो गया, ये जन्मजात संबंध है। फिर बड़ा हो गया तो किसी को मित्र बनाया, किसी को शत्रु बनाया, किसी को क्लास फेलो बनाया, किसी को गुरुजी बनाया, शिक्षक बनाया, सहपाठी बनाया। फिर धंधे में गया, किसको पार्टनर बनाया, किसी को हरीफ बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को देवर बनाया, जेठ बनाया, देरानी बनाया। ये संपादित संबंध है। तो एक होता है जन्मजात संबंध, दूसरा होता है संपादित संबंध, आपने संपन्न किए संबंध। तीसरा होता है सनातन संबंध। तो ये जन्मजात संबंध, शरीर मर गया तो जन्मजात संबंध पूरे हो गए। संपादित संबंधों में तो ज्वालामुखी फूटता रहता है। पति पत्नी का संबंध संपादित संबंध है, कभी ज्वालामुखी फूटता है, साले ससुरे ये वो कभी लड़ते झगड़ते रहते और छोड़ छोड़ के मरते रहते। संपादित संबंध में गड़बड़ होती रहती है, कभी सेठ नाराज, कभी नौकर नाराज, कभी दोस्त नाराज, कभी वो मरा, कभी वो बीमार। और संपादित संबंध जितने ज्यादा उतने बीमारों का संबंध ज्यादा, उतने मौत के लिए आंसू बहाव ज्यादा, उतने ही दौड़ा दौड़ी ज्यादा संबंध हो गए। तो आज किसी के विवाह में जाना है, समय हो ना हो, पेट में शक्ति हो ना हो पचाने की, थोड़ा ठोक के खाओ, फिर बूढ़े हो मरो, लेकिन अभी तो खाना पड़े। टाइम बे टाइम ठांसते जाओ, जल्दी बुढ़ापा आ जाए, क्योंकि जाना है बारात में, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई मर गया उधर जाओ, कोई बीमार है तो अस्पतालों में नाक रगड़ो। जितने बाहर के संबंध ज्यादा, उतने झंझटों में ज्यादा खींचे जाएंगे और उतने ही वहां से नालते भी आएगी कि आप तो आए नहीं, आपने तो ऐसा किया, आपने तो वैसा किया, आपने तो हमारा ख्याल नहीं किया, हम तो आए थे, ऐसा किया वैसा किया, उलाहने मिलेंगे। और संपादित संबंध में कभी वो बीमार, कभी वो नाराज, कभी वो नाराज, कभी वो अस्पताल में, कभी वो। जन्मजात संबंध में भी कभी वो मरा, कभी वो मरा, कभी ये मरा। लेकिन जीवात्मा का परमात्मा का संबंध शाश्वत है। आपके जन्म के पहले ही आपके आत्मा का परमात्मा से संबंध था, अभी भी है और मरने के बाद भी रहेगा। वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर के साथ आपका संबंध था, है और रहेगा। अगर मरने के बाद भी ईश्वर के साथ आपका संबंध नहीं रहता तो नरक में कैसे पता चले कि नरक है, दुख है। दुख का ज्ञान होगा तभी दुख लगेगा ना। तो ज्ञान स्वरूप तो ईश्वर है ना, आत्मा है। सिर को तो पता ही नहीं मैं सिर हूं, नाक को पता नहीं मैं नाक हूं, हाथ को पता नहीं ना हाथ हूं। यह हाथ के, नाक के, पैर के द्वारा सब करने वाला ज्ञान स्वरूप ईश्वर तो है आपका। ये स्वर्ग है, ये भी मरने के बाद, ये तो ईश्वर स्वरूप ज्ञान रहता है तभी तो स्वर्ग का पता चलेगा, वैकुंठ का पता चलेगा, अथवा दूसरे शरीर में जो बनेंगे उसका पता चलेगा ना। तो ईश्वर के साथ संबंध पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। लेकिन उस संबंध का अनुभव हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए।
ईश्वर के साथ हमारा संबंध पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। लेकिन ये माई बाप के साथ, मित्रों के साथ, पत्नी के साथ संबंध पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। घर के साथ पहले संबंध नहीं था, मकान के साथ, चाहे मोहन निवास नाम रख लो, चाहे छोगाजी निवास रख लो, चाहे चौंदाजी निवास रख लो, चाहे लक्ष्मी निवास रख लो, लेकिन वो कंधे पे उठा के ले जाएंगे। संबंधी, संसार के संबंधियों का संबंध कहां तक रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, मर गए तो गंगा जल डाल देंगे मुंह में। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक ले जाएगा आपके मुर्दे को, तो अर्धांगनी मकान के आखिरी दरवाजे तक आ जाएगी। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। केवल भजन ही चलेगा दोनों जहान तक। शाश्वत संबंध है दोनों जहान। उस शाश्वत संबंध को प्रीति करो, शाश्वत संबंध की स्मृति जगाओ, शाश्वत संबंध का ज्ञान जगाओ। आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपके वचन सुनने वाले को पुण्य होगा, आपके दर्शन करने वाले का भाग्य बदलने लगेगा। आप इतने पवित्र हो जाओगे।